हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। अदरक कूटने वाले बर्तन में बलून डालकर अच्छे से कूटेंगे। क्यों करना ज़रूरी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके रोज़ के काम को आसान करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पुराना तकिया कवर लिया है जिसका मैं यूज नहीं करती हूँ। अब इस तकिया कवर को अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं ताकि इसका रीयूज भी हो जाएगा और हम कुछ चीज़ों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है एक तकिया कवर और हैंगर। अब यहाँ पर आप कोई भी हैंगर ले सकती हैं, किसी के पास तार वाला लोखंड का रहता है वो भी ले सकती हैं या फिर प्लास्टिक का। अब हैंगर को इसके एक किनारे पर लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर इसे हमें सिल लेना है, तो आप इसे सुई धागे से सिल लें या फिर इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दें थोड़ी थोड़ी दूरी पर। 3 से 4 बड़ा वाला पिन लगाएंगी तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड को हमने कर लिया है। अब दूसरे साइड में भी सेम तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से हैंगर को तकिया कवर में लगा देंगे और ये हमारा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इसे आप अपने अलमीरा के रॉड में लगा दें, जहाँ पर हम हैंगर लगाते हैं, साड़ी वगैरह लगाते हैं ना, बस वहीं पर। अब इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देंगे। उसके बाद आप इसमें इस तरीके से अपने छोटे बड़े सारे पर्स को रख सकती हैं। एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। मतलब आपका अलमीरा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। अब चलिए दूसरा तकिया कवर का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हैवी साड़ी रहता है ना फ्रेंड, हम क्या करते हैं, इसे ऐसे ही रख देते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। और हर किसी के पास जिप लॉक बैग नहीं रहता है कि उसे अच्छे से पैक करके रखें। और जो ब्लाउज़ रहता है उसका हुक भी ख़राब हो जाता है। अगर हम ज़्यादा दिन के लिए रख देते हैं ना तो इसमें जंग लग जाता है। तो जंग नहीं लगे उसके लिए आप हमेशा ब्लाउज़ के हुक वाले साइड में थोड़ा सा पेपर लगा कर रखें। ऐसे पेपर लगाने से इसमें जंग नहीं लगता है और आपकी जो ब्लाउज और साड़ी है ना वो सालों साल तक एकदम सेफ रहेंगी। क्योंकि जब हुक में जंग लगता है ना तब ब्लाउज़ का कपड़ा भी फट जाता है ज़्यादा दिन बाद, अगर हम साड़ी को यूज़ करने के लिए लेते हैं तो आप इस तरीके से पेपर लगाकर और फोल्ड करके ब्लाउज़ को साड़ी के साथ में रखें ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। अब साड़ी को हमें एक न्यूज़पेपर में रख देना है, यानी न्यूज़पेपर से अच्छे से कवर करना है ऐसे। अब एक पुराना तकिया कवर ले लें और तकिया कवर के अंदर साड़ी को डाल दें। और हर किसी के पास पॉलीथीन भी नहीं रहता है कि प्लास्टिक बैग में रखें, तो आप इस तरीके से तकिया कवर में भी रख सकती हैं। आपका जो साड़ी है वो अच्छे से सेफ रहेगा और पुराना तकिया कवर का रीयूज भी हो जाएगा। तो अब आप इसे अपने बैग में या फिर अलमीरा में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ बच्चों का खिलौना पड़ा है जो ब्लॉक है। अब बच्चों की आदत रहती है कि खिलौना लेकर आते हैं और कुछ दिन खेलते हैं, फिर उसको वो छोड़ देते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं उससे। तो आप क्या करें, इसको ऐसे नहीं रखें, आप इसे ना यूज कर लें। अब सोच रही होंगे कि खिलौने को हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए बताती हूँ कैसे करना है। बस इसमें से बड़ा वाला ब्लॉक ले लीजिए और इस तरीके से देखिए इसको लगा दीजिए। और जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना उससे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसमें आपको 5 ब्लॉक लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब फ्रेंड, जब हम साबुन को यूज़ करते हैं तो सोप केस में रखते हैं तो नीचे की साइड से ये बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो अगर आप इसमें रखेंगे ना तो साबुन भी नहीं गलेगा और इसका यूज़ भी हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं गिरता है। इसमें हवा लगते रहता है जिससे साबुन आसानी से सूख जाता है। अदरक कूटने वाले बर्तन में अगर हम कुछ कूटते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। अगर हम फ्लैट में रहते हैं और हमारे नीचे कोई रहता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस आवाज़ से। और अगर सूखा चीज़ कुछ कूटते हैं तो बार बार उछलकर वो बाहर निकल कर गिर जाता है। और रात को इसे खुला ही रख देते हैं तो इसके अंदर कॉकरोच वगैरह भी घुस जाते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, 2-3 फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से खल के नीचे लगा कर रखेंगे। ऐसे अगर आप कूटेंगे ना तो आवाज़ बहुत कम आएगा। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो फ्रेंड मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि वाकई में बहुत कम आवाज़ आता है। तो ये तो आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जब हम कुछ सूखा चीज़ कूटते हैं तो ऊपर उछल कर गिरता है ना,
और खलबट्टे को ढककर कैसे रखें कि कॉकरोच नहीं जाए। तो उसके लिए एक बलून ले लें और बलून के ऊपर वाले हिस्से को काट कर अलग कर लें। ये जो पतला वाला हिस्सा है ना, उसे काटना है। उसके बाद इसके दूसरे साइड में भी हम छोटा सा छेद करेंगे, तो बस छोटा सा कट लगा दें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर बलून को खींचकर खल के ऊपर हमें लगा देना है। तो जो सामान आपको कूटना है पहले खल में डाल दें, उसके बाद इसे लगा दें ऐसे। अब सोच रहे होंगे कि बट्टे को इसके अंदर डालेंगे कैसे। तो ये जो छोटा सा होल है ना, बस इसमें से ही जाएगा। ऐसे दबा दीजिएगा होल के ऊपर रखकर, यह आसानी से चला जाएगा। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अब आप इस तरीके से कूट लीजिए, जितना चाहे उतना ज़ोर से कूटिए, आवाज़ भी कम आएगा और बाहर भी नहीं उछलेगा। और जब आपको रात को इसे रखना हो तो इस तरीके से बलून लगा कर रख दीजिए, बिल्कुल भी कॉकरोच या दूसरे कीड़े इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। ब्रेजियर जब नया लेकर आते हैं तो ये एकदम फिट रहता है, इसकी साइज़ परफेक्ट रहती है। मगर जैसे जैसे ये पुराना होता है वैसे वैसे ये ढीला हो जाता है, और ख़ास तौर से इसके नीचे का साइड ही ढीला होता है। तो इसे टाइट अगर करना है तो उसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगी। आपको इसमें सिलाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो हुक है ना, लास्ट हुक में लगाने के बाद भी अगर ब्रेजियर ढीला होता है तो आप लास्ट हुक के आगे एक सेफ्टी पिन लगा दें अंदर की साइड से, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। अब सेफ्टी पिन लगाने के बाद आपको एक और काम करना है, क्योंकि सेफ्टी पिन खुले नहीं, उसके लिए थोड़ा सा सेलो टेप ले लें और इस तरीके से पिन के आगे वाले हिस्से पर लगा दें ताकि ये लॉक हो जाए। आप यहाँ पर पेपर टेप भी ले सकती हैं जो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। अब पिन को हमने लॉक कर दिया है तो वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब आप इस तरीके से हुक को सेफ्टी पिन में लगा दें तो ये टाइट हो जाएगा। तो जितना आपको टाइट करना है उतना दूरी पर सेफ्टी पिन लगाएं। टूथपेस्ट ट्यूब में जब पेस्ट कम हो जाता है तो हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकलता नहीं है। फिर इसको इकट्ठा करने के लिए बेलन का यूज़ करते हैं, और हर जगह बेलन अवेलेबल नहीं रहता है। तो एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगी, बेलन से भी बढ़िया है और एकदम यूनिक है। तो टूथपेस्ट को ऊपर लाने के लिए आप कहीं पर भी इस तरीके से कॉर्नर को चूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने किचन प्लेटफॉर्म का कॉर्नर दिखाया है आपको। आप कोई भी टेबल या कोई भी कॉर्नर है वहाँ पर इसे रखिए और इस तरीके से देखिए, इसके पीछे की साइड को नीचे की साइड खींचिए। जितना भी टूथपेस्ट रहेगा पूरा पेस्ट इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से टूथपेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर सकती हैं। तो है ना यूनिक और एकदम आसान तरीका। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले आपने कभी देखा था या नहीं। तो फ्रेंड, इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।